आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता बोले और हम इस वक्त मौजूद हैं जबलपुर की सबसे पॉश कॉलोनी विजयनगर में। विजयनगर की ये सड़क लगभग पूरे शहर को जोड़ती है, क्योंकि यदि आपको नए ब्रिज से नीचे आना है और यहाँ से आगे जाना है तो इस ब्रिज से होकर आपको जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी हैं, लाइट टाइम पे आती है, बिजली है, पानी है, सड़कें भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की एक अलग ही समस्या है, वो है बिजली के तार। आप देख सकते हैं कि पूरी कॉलोनी में जो है वो तारों का जंजाल फैला हुआ है, जिसके कारण काफ़ी आम जीवन अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती। यदि किसी को अपना कंस्ट्रक्शन करना है और उसे सामान की आवश्यकता पड़े तो उसको ट्रक नहीं लाना पड़ता, उसको कम से कम 4 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर घूम के ही आना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कॉलोनी के कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। ये अंकल, किस तरह की ये समस्या है सबसे बड़ी यहाँ पर बिजली के तार की जो समस्या है? इधर बिजली के तार की इस तरह ये समस्या है कि कोई बड़ा वाहन आए कोई भी सामान निकल नहीं सकता, तार इतने नीचे लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी, टूट जाए तो मतलब कई लोग काम हो जाए। बीच में किसी को करंट वगैरह भी इस पे एक आध बार ऐसा लगा है कि कुछ चुके हैं ना, कई बार तार टूटे हैं तो वो हुए हैं, फिर सुधराया लोगों ने। ये देखिए तार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा लंबी हाइट पे यदि कोई चीज़ लानी है तो उनका लाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। 1-2 बार बड़ी घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, लोगों को करंट भी लगा है। कभी अधिकारियों से चर्चा हुई आपकी इस विषय में? इस विषय में हमारी लगभग सारे अधिकारियों से चर्चा हुई, जनप्रतिनिधियों का भी हमारा सहयोग था, लेकिन उसके बाद अधिकारी वर्ग इतना हावी है कि वो काम करना नहीं चाहता है। पिछले विगत वर्षों से, कई वर्षों से इसकी शिकायतें भी दे चुके हैं। वाहन का आना जाना, लोगों को करंट का डर, इतने वायर नीचे हो चुके हैं कि इसका समाधान नहीं समझ में आता है। और ये एमपीबी का काम ही है। झाड़ लटक रहे हैं वायरों के ऊपर, इतने बड़े बड़े झाड़ हो जाते हैं कि वायरिंग पूरी नीचे आ जाती है। बच्चों का खेलने का ग्राउंड है, वहाँ पे भी जाने में रिस्क रखता है। सारी समस्या रहती है, लेकिन उसके बाद भी हर अधिकारी को अवगत कराया गया है और उसके बाद भी अधिकारियों का इसके ऊपर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। सिर्फ बिल वसूली पे ध्यान है और मीटर बदलवा। चूँकि ये जो सड़क है ये विजयनगर की सड़क है, नया फ्लाईओवर बना है। किसी को यदि एंटर होना तो ये रूट सबसे ज़्यादा चलता है। अब ऐसे में ये तार इतने नीचे, मैं तो देख रहा हूँ कि वो तार तो इतना नीचे है कि आप थोड़ा सा ऊंचे हो जाए तो उसको हाथ से छू सकते हैं। जी भाई साहब, ये बिल्कुल सही है कि ये जो रोड है हमारी, ये रोड बहुत चलती है और यहाँ से बड़े वाहनों का भी आना जाना लगातार, स्कूल की बच्चों की बसें भी जाती हैं और हमारे जैसे घर में काम होता है तो गाड़ियाँ भी आती हैं। और इसके वायर बहुत नीचे होने से ये सदा डर बना रहता है। और कभी बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि वायर गाड़ी टकरा गई है और हादसे होते होते बचे हैं। तो ये कई बार हम लोग मिल चुके हैं अपने अधिकारियों से, लेकिन ये उनके मिलने के बाद भी और हमारे लगातार प्रयास करने के बाद भी यही नहीं, इसके अलावा भी और बीच में कॉलोनी में जगह है जहां वायर बहुत नीचे है। कई तो ऐसी स्थिति है कि आप हाथ ऊंचा करेंगे तो वायर हाथ में लगता है। हम कई मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, साल भर हो चुका है ये वायर की हम शिकायत करते करते, पर अभी तक इस पर कोई। देखिए कई बार अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अधिकारियों से बात करी। जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट तो पूरा है, विधायक से मिले, पार्षद से मिले, उन्होंने अधिकारियों को बोल दिया, लेकिन अधिकारियों ने जो है अभी तक इस काम में ध्यान नहीं दिया। ये मान लो यहाँ से स्कूल की बस आना है तो इनको दिक्कत होती है, इन्हें अपने बच्चों को छोड़ने बाहर तक जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये मुख्य मार्ग जो है ये मेन सिटी को अंदर से जोड़ता है। यदि दमोह नाके से आपको आना है, फ्लाईओवर से आना है, तो लोग इस रोड का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो इस रोड में काफ़ी बड़ी समस्या ये बिजली के तार की। ये तार काफ़ी पास में, बड़े नज़दीक हैं, घर से लगे हुए तार हैं, तारों पे वो है। और कई बार अधिकारियों को बोलने पर भी अभी तक किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया जा रहा। कई बार इन्होंने शिकायत करी, इस समस्या को अधिकारियों से अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान देने तैयार नहीं है। सबसे बड़ा क्या लगता है आपको, लापरवाही कहाँ पर हो रही? क्योंकि काफ़ी रिस्की ये है। कुछ दिन पहले खबर भी थी कि यहाँ पे एक आदमी को करंट लगा था। यहाँ एक बार नहीं कई बार हो चुका है और हम लोगों ने एमपी वालों को कई बार अवगत कराया। अभी आपको हम कल का हादसा बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में उपाध्याय जी वकील साहब हैं, यहाँ पे धूप ताप रहे थे, ऊपर से पक्षी को करंट लगा और वो सीधा उनके मुड़ पे आके गिर गया।
फिर से उनको नहाना पड़ा। तो मतलब यहाँ पक्षियाँ रोज़ मरते रहते हैं, हम लोग कई बार बता चुके, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं ये नंगे तार जो ये इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोग चाहते हैं कम से कम केबल डल जाए, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। कभी यहाँ से जुलूस निकलता है तो जुलूस भी निकलने में बहुत परेशानी होती है, वो ऊपर से वो डंडा लगा के वो करना पड़ता है और हमेशा करंट लगने की संभावनाएं रहती हैं। काफ़ी चलने वाला रोड ही है। ये बहुत चालू रोड है, एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती, क्योंकि विजयनगर से और सिटी जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कॉलोनी है और कॉलोनियों में नए कंस्ट्रक्शन पुराने कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, तो जिसमें क्या है बड़े बड़े हाईवा रेता गिट्टी लेकर आते हैं और उनका अधिकतर आना होता है रात में 2, ढाई, 3 बजे के बाद, ये तो सभी जानते हैं। तो जब वो 2, ढाई, 3 बजे आते हैं तो वो अपने मर्जी से भगाते हुए ले जाते हैं, न उनको वायर दिखता है न कुछ दिखता है, और वो तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद वो तो चले गए, जब लोगों को लगता है कि लाइट बहुत देर से बंद है, जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं लाइटें बंद हुई हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में यदि कोई गाड़ियाँ आती है तो कई बार ये होता है कि रात में भी वो तार टूट जाता है, जिसके बाद काफ़ी एक एक 2 दिन तक लाइट ही नहीं रहती। अधिकारियों से बात करते हैं तो जी, अधिकारियों से इस विषय में कई बार चर्चा हुई है और उन्होंने यही कहा, आश्वासन दिया कि हम इसको जल्द करते हैं, पर अभी तक कोई उसका निराकरण नहीं किया। अदरवाइज जितने पोल यहाँ पर लगे हैं इस लाइन में, पोल भी सारे खराब हो चुके हैं और सारे छोटे पोल लगे हैं, पूरी लाइनें नीचे हैं और वो गल भी गए हैं पोल। ये स्थितियां हैं कि आने वाले किसी दिन में कोई बड़ा हादसा हो जाए, स्कूल की सारी बसें सुबह से निकलती हैं, वो सारी दुविधाओं को लेके यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एमपीबी से संबंधित इलेक्ट्रिक पोल, कहीं ये सर्विस वायर, कहीं ये टूट गई वो टूट गई, मतलब ये लगातार चलते ही जा रहा है। ध्यान देने कोई अधिकारी तैयार नहीं नहीं, कोई ध्यान देने तैयार नहीं। अब क्या एक्शन होगा आप लोगों का? अगला एक्शन क्या करेंगे? क्योंकि जितने दिन से जब ये बड़ी प्रॉब्लम है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर अब आप क्या करेंगे? सर क्या है, अब लगातार शिकायत करने के बाद समस्याएं तो हल नहीं हो रही और लगातार यहाँ पक्षी तो आए दिन ख़त्म होते हैं, क्योंकि वायर पे ही बैठते हैं और नीचे जहाँ करंट मिला ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा भी भैया ने बताया कि हाईवे या डंपर निकलते हैं तो वायर हमेशा टच होते, टूटते हैं, रात में ही आते हैं सारे वाहन। तो अब अपने को लगता है कि लाइट गोल हो गई, जब देखा सुबह तो वायर टूटी पड़ी है, तो फिर बुला अधिकारियों को, फिर इसको सही कराओ। तो ये समस्याएं ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गली की है, यहाँ जितनी भी गलियां हैं सब जगह वो समस्याएं हैं। लेकिन ये चूँकि लगभग 30 फीट रोड चौड़ा है तो सबसे ज़्यादा वाहन यहीं से गुजरते हैं, बाकी जो गलियां हैं वहाँ भी बहुत प्रॉब्लमें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो, जिससे कि हम जो गाइड की लाइटें लगा रखी हैं, देखो जुगाड़ से उन्होंने ऐसा तार कसा और उसमें बल्ब लगा, कितना रिस्की ये लगता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, कब टूट जाए कब गिर जाए कोई भरोसा थोड़ी है। आप लोगों को भी क्या किस तरह की समस्याएं यहाँ पर होती है? क्योंकि आए दिन जो है लाइट गोल कई बार होती है, तो क्या समस्या होती जैसे कि घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे रहते, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, तो लाइट गोल हो जाती, जैसे कि बार बार यहाँ पे सर्किट हो चुके हैं 2-3 बार, बॉल वगैरह फंस जाती, जैसे बैट है टिप टिप होती है, मतलब लाइट वगैरह। जैसे कि रात में अब आप ठंडी का समय है तो सब लोग घर के बाहर बैडमिंटन खेलते हैं तो खड़े रहते वायर वगैरह के नीचे, अब एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उनको एकदम से पता नहीं चल पाता है। तो अब इस बार अगर कुछ अच्छा हो पाए तो ठीक है। देखिए बेसिक बड़ी समस्या इस कॉलोनी में ये है, और कई तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ जुगाड़ से ही चीज़ें लगा दी गई हैं जो काफ़ी रिस्की है। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ था, करंट लगा था जिसमें एक आदमी काफ़ी बुरी तरह से जल गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सबक लेने तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने से लगभग 5 से 7 बार कॉलोनी के लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रह गई। वकील साहब कितनी और परेशानी है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर यदि गाड़ी लाना है या स्कूल बस का आना हो तो ये सारा चीज़ों का निकलना मुश्किल है। भाई साहब क्या हुआ कि पिछले वर्ष जो है यहाँ पे रोड बनी, तो जो रोड जो है 1.5 से 2 फीट ऊपर आ गई हाइट में, तो पूरी तार नीचे हो गई। फिर जो ओपन लाइन जो गई हुई है, यहाँ जो गार्डन है वो पूरे बच्चे खेलते रहते हैं और उसके दौरान जो है करंट फैलने का डर बना हुआ है। और हमने काफ़ी कंप्लेन की हुई, अभी ठेकेदार ने यहाँ काम किया तो वो उनके बेचारी लेबर जो है बहुत सांस पकड़ रहे थे, तो एक को करंट भी लग गया था, तब वो लाइन वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट हो गई थी। बाकी एमपीबी वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारा तो यह कहना है कि यदि एमपीबी यदि ध्यान नहीं देती तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है यहाँ पे, क्योंकि लाइन झूल रही है।
और जब लाइन झूलती है तो कोई भी बच्चे जब बैट बॉल खेलते हैं, कुछ भी किसी ने लोहे की कोई छड़ टच कर दी उसमें, तो दुर्घटना तक भी गाड़ियों का आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए स्कूल बस है, कनेक्टिंग रोड है, सारी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। एकमात्र इकलौती रोड है जो दीनदयाल से बलदेव बाग को जोड़ने वाली है। इतनी बड़ी आबादी को कवर करती है, जो करीबन 1-2 लाख लोगों की आबादी को कवर करने वाली इकलौती रोड है। और इसमें जो है हैवी वाहन भी चलते हैं, कभी कभी डंपरों से जो है तार फंस भी जाते हैं, इतनी नीची लाइन हो गई है। उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिम्मेदार सब शांत हैं। और जहाँ तक एमपीबी के साथ साथ एमपीबी की सबसे बड़ी घोर लापरवाही एक और है कि जो उनके खम्भे हैं, उनके खम्भों में जो आजकल नेट की लाइन डाल रहे हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी XYZ कंपनियां हैं, वो ऐसी लाइन खींचते हैं कि आपके हाई टेंशन लाइन से चिपका के खींचते हैं और उनकी लाइनें कुछ दिन में झूलने लगती हैं और वो पूरा खम्भों में एक मकड़ा जाल बना देते हैं। जो तो देखिए तस्वीर देखिए, मकड़ जाल ये चारों तरफ से बना है, नीचे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन हाई टेंशन लाइन है, फिर ये नेट की लाइन गई है। यदि कोई बड़ा वाहन यहाँ से जाना हो तो उसका जाना भी मुश्किल हो जाएगा। वो एक और खम्भा देखिए आप आगे, वो उसमें तो और जखड़ा बना हुआ है ये सामने। यदि अंदर कोई बड़ी गाड़ी लाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन आप लोगों को कराना हो, तो उसके लिए क्या है, तो MPV वालों को बुलवाओ, जब तक वो आएंगे नहीं काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नई कॉलोनियाँ डेवलप यहाँ से हो रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं, हाईवे आते हैं, फिर कैसे आप लोग इसमें काम करते हैं? कुछ दिन फिर हम लोग यहाँ वहाँ से जुगाड़ करते हैं, दूसरे कुलियों से घुसरवाते हैं गाड़ियाँ, और यहाँ से तो जा ही नहीं सकती, हाईवे यहाँ से निकल नहीं सकता। और यदि मान लो हाईवे वालों को नहीं मालूम होता और निकाल देते तो वो पूरा तोड़ ताड़ के निकल जाता था। कई बार हुआ, फिर हम लोग परेशान होते हैं, MPV को फ़ोन करते हैं, फिर वो जाके जोड़ते हैं। यही समस्या हमेशा रही आती है। क्या अब आगे इसका हल क्या करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की समस्या है, आप बता रहे कि अधिकारी नहीं सुन रहे, अब अगला एक्शन क्या होगा आप लोगों का? हमारा जो है जन आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। एक तो कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में जाएंगे, और यदि भी वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो हम रेट के थ्रू कोर्ट जाएंगे और पिटीशन फाइल करेंगे MPV के अगेंस्ट। और मजबूरन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड बनने के बाद सारी लाइनें व्यवस्थित होना चाह रही हैं। छोटे छोटे पोल थे उस ज़माने में MPV ने गड़ाए हुए थे जब जो खेत थे। अब कॉलोनी बस गई है, या तो उस समय कॉलोनी बसने के समय MPV को रोक लगानी थी। लीगल कॉलोनी है, वैध है जे, और यदि कॉलोनी में जो है पोल भी अपडेट होना चाहिए। जैसे कि रोड अपडेट हुई है तो जो सबकी हाइट है जो है महज 10 फीट रह गई है। अब 5 फीट का आदमी होता, हाथ फैला लेता तो 6-6.5 फीट हो जाता है। और बड़े डंपर निकलते हैं तो पूरी लाइनें अस्त व्यस्त, आए दिन लाइन गोल होती है, क्योंकि सर्विस लाइन टूटती रहती है। और ये इकलौती एकमात्र रोड है जिसमें 33 kV की भी लाइन गई हुई है और 11 kV की भी 2 लाइन गई हुई हैं। तो इस लहजे से जो है पूरे पोल जो है अपडेशन मांगते हैं कि व्यवस्थित हो जाए। किसी के घर में टच हो रहे हैं, किसी के झूल रहे हैं, तो MPV को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये इसमें 33 kV की भी लाइन है, 11 kV की लाइन है, सर्विस लाइन है और नेट की लाइनें भी हैं। तो एक बड़ी समस्या है, लोगों के घर से टच होके ये लाइनें जा रही हैं। अब इनका कहना है कि एक बार इसको लेके एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और नहीं तो कोर्ट में रिट दायर करी जाएगी। यदि बच्चों को स्कूल जाना है तो लगभग उन्हें यहाँ से आधे किलोमीटर दूर तक छोड़ने जाना पड़ता है, कि ये पेरेंट्स की एक बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तारें इतनी लटक रही हैं, मकड़ जाल इतना है, हाई टेंशन लाइन 2-2 तरह की यहाँ से आ रही हैं, काफ़ी रिस्क है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस रोड है। एक दिन में कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ से प्रतिदिन निकलते हैं, क्योंकि ये रोड मुख्य मार्ग को जोड़ता है, दीनदयाल को भी जाता है। कितना रिस्की आप इसे मानते हैं? देखिए, जैसा कि देख रहे हैं हम, विजयनगर जो कि नए जबलपुर की तरफ बढ़ रहा है और नए जबलपुर विजयनगर को माना जा रहा है। जिस तरीके से विजयनगर में विकास कार्य हो रहा है, यहाँ पे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भी इस कॉलोनी से लगा हुआ है, बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पर, बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर, मार्केट भी बड़े रूप में विकसित हो चुके हैं। कई बार अधिकारियों को यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की, कई बार कंप्लेन की। आए दिन यहाँ पर रोज़ का ही प्रतिदिन की कोई ना कोई बड़ी गाड़ी आती है और पूरी केबल तोड़ के चली जाती है। सुबह जब लोग उठते हैं, स्कूल में छात्र छात्राओं को छोड़ने के लिए जाते हैं, तो ना यहाँ पर स्कूल की बस आ पाती है, कई बार तो वैन तक नहीं आ पाती, इतने यहाँ पर वायर नीचे टूट जाते हैं। लगातार हम इस बात को लेकर क्षेत्रीय अधिकारियों से हम लोगों ने कंप्लेंट की है ना, और हमने MPV में भी संपर्क किया, बस वो टाला मटोली करते रहते हैं। हाँ, यदि किसी की लाइट काटना होगा तो पूरी की पूरी वैन लेके जाएंगे, लेकिन लाइट लगाना होगा तो अभी तक अधिकारियों को चेत नहीं रहे हैं।
आज हम लोग क्षेत्रीय लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस संबंध में एक बृहद बैठक लेने वाले हैं। और यदि हम लोगों की इस मांग को पूरा नहीं किया तो मजबूरन हम लोग कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाने के लिए विवश रहेंगे। तो कड़ा कदम जल्द उठाया जाएगा। आज इस बात को लेकर चर्चा हुई है और इस पर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कितना रिस्की है यहाँ से निकलना, यहाँ से आना, यहाँ से जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर ही ये तार और सारी जगह जुगाड़ से यहाँ पे काम बना रखा है। भाई साहब ये गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं अभी आपके सामने, तो ये बच्चों के ऊपर अनहोनी हो सकती है। लाइट का तार गिरेगा तो करंट लग सकता है, मौत हो सकती है। उसमें एमपीवी की तो थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं। तो देखिए एमपीवी को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये लगा हुआ गार्डन है और ये चारों तरफ से लाइन गई है। कितना रिस्की लगता है यहाँ पे? वैसे मैं तो यहाँ थेरेपी लेने आता हूँ, अपने पंप से छूटा और यहाँ गया तो ये तो बड़ा जाल जैसा दिख रहा है। ऐसा ना हो किसी दिन आदमी फंस जाए इस चीज़ में, इसको कम से कम सुधार कार्य किया जाए। गार्डन लगा हुआ है बिल्कुल और बच्चे यहाँ पे भी खेलते हैं। उस ये है आपको नहीं, रिस्की तो है क्योंकि बिजली का मामला है, बच्चों को उतना जानकारी होती नहीं किस तार को छूना है किसको नहीं। कभी अगर इस कारण दुर्घटना हो, तार नीचे हो, बच्चे हो तो बहुत रिस्की है और कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इनसे एमपीवी से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और अतिशीघ्र इसको ठीक करने का कष्ट करें। काफ़ी रिस्क है, देखिए कितना है और कैसे आप लोग उससे मकान बनाने में काफ़ी दिक्कत है आप लोगों को। यहाँ पाती बड़ी वैन, स्कूल की वैनें यहाँ से निकलती हैं। यहाँ से तो कोई भी वाहन, चाहे स्कूल की वैन हो या आपका कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई डंपर वगैरह जो निकलते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है। वो तोड़ते हुए निकल जाते हैं, उनको क्या लेना देना, परेशानी हम लोग को होती है। और इसके लिए तो हम लोग कई बार लगातार बोलते ही रहते, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ निराकरण नहीं समझ में आ रहा। अब यही विचार बना है कि यदि मान लो नहीं होता है ये सब कुछ, सुधार नहीं करते, तो हम लोग कुछ एक जन आंदोलन बनाएंगे उनको जगाने के लिए। किस तरह से होगा जन आंदोलन, क्योंकि काफ़ी बार आप लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। जन आंदोलन के लिए हम लोग की कॉलोनी में एक समिति है, उसके बैठक करके अगर ये समस्या का निवारण नहीं होता है तो वो जैसे अनशन के लिए बैठने की कि भाई रोड जाम करें, जिससे अधिकारियों की नींद खुले तो वो आके इन समस्याओं को देखें और हल करें। क्योंकि यहाँ एक गली का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चूँकि ये 30 फुट लंबी रोड है इसलिए प्रॉब्लम दिख ये रही है। पक्षी मैंने देखो आपको दिखा रहा हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं, पक्षी इस पे बैठा है। कई बार करंट लगने से इनकी मौत भी हो जाती है। और अब कॉलोनी के लोग हैं जो उनका कहना है कि अब यदि जल्द इस पे ये कार्रवाई नहीं करते तो एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कितना रिस्क है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये इनको तार नीचे तक लटकी है। भैया रिस्क तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे खेलते हैं यहाँ पर और आए दिन पक्षी मरते रहते हैं। इसकी शिकायत बहुत एमपीवी में बहुत बार की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया इसका। और हमारे ये वैन वगैरह कोई गाड़ियाँ जाती है तो डर लगा रहता है। कितना रिस्क है इसमें? बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी भी परसों ही के दिन हमारे ऊपर छत के ऊपर एक कबूतर मर गया था और कोई भी वैन गाड़ी वगैरह भी नहीं आ सकती हैं। ये इतना जाल फैला हुआ है। एमपीवी को भी शिकायत करी, कोई भी वो उसका देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितना रिस्की है ये, क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन है और ऊपर से ये गई है। काफ़ी रिस्क है इसको लेकर, आपको क्या लगता है? लगता तो ऐसा है, हम लोग यहाँ पर हमेशा रहते हैंगे। अभी बहुत देखा जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग के सबके छत पे कबूतर सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। और कभी भी ये वायर एक तो हाई रिस्क है, कभी भी गिर सकती है, किसी के ऊपर भी गिर सकती हैगी। पेड़ पौधे भी लगे हैंगे। तो हमारा शासन से यही अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण किया। अधिकारी काफ़ी कॉलोनी के लोगों ने भी बताया कि कई बार अधिकारी आए, उनसे मिले, बात करी, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई हल प्रॉपर नहीं निकल। जी हाँ, तो आपके माध्यम से हम लोगों का यही अनुरोध हैगा कि हमारी बात जल्द से जल्द शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए और इसका निराकरण किया जाए। महिलाएं भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनके हैं जो आगे जाते हैं, उन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। क्योंकि ये मैं ये दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लाइन कितनी नीचे है, यहाँ से गाड़ियों का आना काफ़ी मुश्किल होता है। बल्कि थोड़ा सा हाथ यदि ऊपर हो जाए तो हम यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ी एक समस्या यहाँ के रहवासियों के लिए। काफ़ी पॉश कॉलोनी है, आना जाना है लोगों का, लेकिन ये एक बड़ी समस्या आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आए ये जो ये तार झूल रहे हैं आए दिन, इस पे खासकर यहाँ पे कबूतर काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनकी भी डेथ होती है। और जैसे बता रहे हैं कि वैन से बच्चे जाते हैं तो उसमें गिरने का, और बच्चे भी खेलते भी हैं बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये, काफ़ी ज़्यादा।
मतलब परेशानी का मतलब इसके निराकरण के लिए प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ जो स्टेप है वो उठाए जाने चाहिए। कितना रिस्की लगता है ये? रिस्की तो बहुत भी है, जानवरों के लिए, पक्षियों के भी लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। पेड़ पौधे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे सब तार भी लटके हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है कि इसमें कुछ होना चाहिए, पर कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन गलियों में नहीं खेल पाते, एक सबसे बड़ी समस्या। यहाँ बाजू में गार्डन है, गार्डन के पास भी तार लटका हुआ है, तो पूरी कॉलोनी जो है इस तरह ताल के मकड़ जाल में फैली हुई है। गलियों में, मेन रोड पे, अंदर सारी जगह पे जो है ये तार फैले, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। देखिए स्मार्ट सिटी में कैसा जुगाड़ है ये आप देखिए कि ये कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी जब इन्होंने शिकायत नहीं सुनी तो इन लोगों ने खुद ही, यहाँ के लोगों ने ये स्विच लगा दिया। देखिए आप, ये खंबा है, ये कितना रिस्की है, उसके बाद यही ऑन ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे कई बार शिकायत करने के बाद भी जब इनकी बातें नहीं सुनी जाती तो लोगों ने यहीं पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी को लगा दिया। जबलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट जुगाड़ हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कर्मचारियों की कितनी लापरवाही यहाँ पर है। कितना, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आपका घर जो है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, तो कितना रिस्की ये है। अरे हम लोग वहाँ जाते तो कोई लगता है चिपक ना जाए। हाँ, जाते ही नहीं, हाई टेंशन लाइन है, वहाँ जाते ही नहीं ऊपर, बड़े बहुत असुरक्षा है वहाँ। तो देखिए इतनी असुरक्षा है कि ऊपर ही नहीं गए कभी अपने छत पे, अपना सेकंड फ्लोर इनने नहीं देखा। पुताई वाले नहीं जाते वहाँ भाई, पुताई नहीं कर पाते वो, अपने घर का वाइट वॉश ये नहीं करा पा रहे। कभी अधिकारियों से इस विषय में बात करी, कभी अधिकारियों को बताया? कई बार कंप्लेंट किए हैं, शिकायत किए हैं, कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया। हाँ, क्या बोलते हैं? हम लोगों ने ये पाइप लाइन डाले हैं, ये पाइप जो डले हैं, डलवाए थे अपने पास से। पाइपलाइन इन्होंने अपने पास से डलवाए, लेकिन कोई अधिकारी आने सुनना। चिंगारी निकलती है, चिंगारी। अच्छा, जब वो टच होते हैं तार, वो कंप्लेंट करवाते ही नहीं है वो लोग, कभी नहीं आते नहीं। बारिश में काफ़ी रिस्क होता है, चिंगारी तक निकलती है, क्योंकि यहाँ करंट के बाद 2 बार घटनाएं भी चुकी। कितना रिस्की है ये? सर रिस्की तो बहुत है, आए दिन लाइटें जाती हैं यहाँ पे, बारिश में बहुत समस्या होती है, करंट ना लग जाए। ये जुगाड़ वाला ये हम ही लोग ने करा है, वो कुछ नहीं करके गए। और हमेशा जब भी लाइट ये फ्यूज़ होती है उनको बुलाओ तो आते नहीं है, आते हैं तो बस टेम्परेरी करके चले गए, फिर चली जाती है। क्या मतलब ऐसी लाइटों का? इससे अच्छा उखाड़ के घर पे रख लें वो अपने, भाई जैसे था वैसे पहले ही रहने दे। आदमी जी रहा था, इसका मतलब यही है, जैसे जी रहा था वैसे आज भी जी रहा। कंप्लेंट करता कोई आता नहीं है, सुनवाई नहीं है। आते अपनी मर्जी का करते हैं, बोलो तो वो अधिकारी से बात करो, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, और बिल अनाप शनाप भेज रहे, बिल का कोई वो नहीं है। काफ़ी लंबा मकड़ जाल ये आपकी कॉलोनी में, हम यहाँ से लेके वहाँ तक देखें तो हर तरफ तार ही तार नज़र आ रही है। काफ़ी रिस्क है, लोगों को इंसिडेंट भी हो चुके, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों से आपने चर्चा की, क्या बोलते हैं अधिकारी? एमपीवी अधिकारियों से कई बार चर्चा करी हुई है, हमने नवरात्रि के समय भी चर्चा करी हुई है, जिसमें काफ़ी जबलपुर में काफ़ी जनहानि हुई है और बिजली के तारों से करंट लग के काफ़ी मृत्यु हुई है इस बार। और हम एमपीवी अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी हैं, लेकिन उनका केवल आश्वासन दिया जा रहा है। अभी कल की ही बात है, यहाँ पर 2 कबूतर जो है करंट के कारण यहाँ नीचे गिरे पड़े हुए, मरे हुए थे। तो हमारे एमपीवी अधिकारियों से है कि इसमें केबल लगाई जाए और जो हाई टेंशन लाइन है उस पर भी ऐसे कुछ व्यवस्था करी जाए कि उसमें करंट से जो झूलते हुए तार है न रहें और उसमें कवर्ड रहे, वो सील्ड रहे। तो मेरा निवेदन है एमपीवी के जो उच्च अधिकारियों से कि तत्काल ही इसकी व्यवस्था करी जाए, और जो ये स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था करी हुई है वो भी लाइट जो है अच्छी नहीं आ रही है और लाइट बार बार बंद हो जाती है। कितना रिस्क है इसमें? काफ़ी रिस्क है, क्योंकि आप देख रहे हैं तार बिल्कुल नीचे ही है और गाड़ियों से यहाँ से ट्रक वगैरह निकलते हैं, 2-3 बार तो तार भी टूट चुके हैं यहाँ पे, और लाइट भी कभी कभार बंद हो जाती है। जी हाँ, तो आम समस्या है इस कॉलोनी की, बड़ी पॉश कॉलोनी है, स्मार्ट सिटी जबलपुर है, और मुख्य मार्ग जबलपुर का ये है, क्योंकि ये जो रूट है ये जो शहर के सारे रोडों को जोड़ता है। इंटरनेशनल बस स्टैंड बाजू में है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने जनता बोले में सारे इनके यहाँ के लोगों से चर्चा की, और उनका कहना है कि अधिकारी जो है उनकी बातों को नहीं सुनते। कई बार कहने के बाद भी उनको
कानों में उनके जू नहीं रह कर, अब एक ही रास्ता है, जन आंदोलन, नहीं तो रिट दायर की जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट आयुष के साथ अमित सोनी, न्यूज़ स्टेट जबलपुर।